आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 13 का सवाल नंबर 4 है। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट को 22.5 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी विमाओं वाली कितनी ईंटों पर पेंट किया जा सकता है। अब अच्छा ईंट है और ईंट में अगर आप पेंट करोगे तो कहाँ करोगे? बार बार करोगे और बार बार माने पूरे फलकों में करोगे, लंबाई वाले विभागों में, चौड़ाई वाले भागों में और ऊंचाई वाले भागों में। तो यानी कि ईंट कैसी होती है? घनाभ की आकृति की होती है। तो यहाँ पर पूरा घनाभ का क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। और जो एक ईंट पर कितना पेंट लगेगा, इस प्रकार से जो पेंट आपके पास दिया गया है वो कितनी ईंटों के लिए पर्याप्त होगा, उन ईंटों की संख्या निकालिए कि कितनी ईंटों में किया जा सकता है। तो ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई जो है वो हमारी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो ये ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी, ठीक है। और जितनी ईंटों में आपका किया जाना है उसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठ जो दे रखा है वो आपके बॉक्स का पेंट बता रहा है कि कितने भाग में पेंट किया जा सकता है। वो भी क्या है? मीटर में है और ये क्या में है? सेंटीमीटर में। तो इनको सेंटीमीटर से पहले क्या बना ले? मीटर बना ले। तो ये 22.5/100 बराबर हो जाएगा 0.225 मीटर और ये हो जाएगा 10/100 बराबर 0.00 काट दो 0.1 मीटर और 7.5/100 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.075 मीटर, ठीक है। तो ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हमने क्या में बदल दिया? मीटर में बदल दिया। अब घनाभकार ईंट का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घनाभकार ईंट का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 0.225 इंटू 0.1, ठीक है। और 0.1 इंटू 0.075 और प्लस 0.75 इंटू 0.225 इनका सबका गुणा करके जोड़ लो तो इसका तो गुणनफल यही आ जाएगा 225 एकम 225 दशमलव लग जाएगी 1 2 3 4 प्लस इसका भी गुणनफल यही आ जाएगा 75 एकम 75, यहाँ पे भी 4 अंक पे दशमलव प्लस। अब हमें किसका गुणा करना है? 225 का 75 से। 225 इंटू 75, 25 5 दूनी 10 दोबारा 5 दूनी 10 और 11 7 पन्ना 35 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। 5 7 8 6 1 तो ये हो गया 16,875 16,875 और 3 और 3 6 नंबर दशमलव लगा लो। अब इनको सबको जोड़ना है, इसकी दशमलव लगा के 0 बना लो। फिर इसके बाद इसके नीचे लिख लो 0.225, यहाँ पर भी 0 बना लो। फिर 0.0075, यहाँ पे भी डबल 0 बना लिया। 5 7 8 9 10 16 और 3 और 1 4 0.0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 0.04 6 8 7 5 इसमें से कितने गुणा कर देंगे? 2 का
2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 16 और 1 17, 12 और 1 13, 8 और 1 9, 1 2 3 4 5 6, ये 5 और 1 6। कितने मीटर स्क्वायर एक ईंट का आयतन है? एक ईंट का आयतन कितना आ गया? कितना संपूर्ण पृष्ठ कितना आ गया एक ईंट का? तो यानी कितने मीटर स्क्वायर पेंट लगेगा कितनी ईंट पर? एक ईंट पर। कितने मीटर स्क्वायर पेंट लगेगा एक ईंट पर? तो लिखेंगे 0.9375 यानी 0.09375 मीटर स्क्वायर पेंट लगता है बराबर एक ईंट पर। जब एक ईंट की पुताई होगी तो इतना पेंट लगेगा, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर पेंट अगर लगाना हो तो 1/0.9375 ईंट पर। इसलिए हमारे पास कितना पेंट है? 9.375 मीटर स्क्वायर। तो 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट जो है उस पर कितनी ईंटें होगी? तो 9.375 बटे 0.9375। यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर दशमलव के कितने 4, यहाँ पर 3 है तो 1 0 बढ़ रही है। यहाँ पर दशमलव के 3 अंक है और यहाँ पर आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 0 आगे लगा हुआ था ना, यहाँ पे 0 लग करके फिर दशमलव का, यहाँ पे भी 0 लग करके दशमलव लगेगा 0.1 1 0 और फिर दशमलव हटाएंगे। ये संख्या से ये संख्या काट दो, 93 75 एकम 93 75 और कई जीरो है 1 बराबर 100 ईंट। यानी जो पेंट है वो 100 ईंटों में किया जा सकता है। 100 ईंटों के लिए वो पेंट पर्याप्त है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, वो सेंटीमीटर में दे रखी है, उसको हमें क्या में बदलना है? मीटर में बदलना है। फिर घनाभ का ईंट का हम क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि ईंट में जो पेंट होना है वो बाहर से होना है, तो संपूर्ण पृष्ठ लगा लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ जितना आ जाएगा उतने मीटर स्क्वायर पेंट लगता है कितनी ईंट पर? एक ईंट पर, तो 1 मीटर स्क्वायर लगेगा। इतनी ईंट पर तो इतने मीटर स्क्वायर पेंट है, तो इससे आपको 100 ईंटों के लिए पर्याप्त आपकी पुताई की जा सकती है। सवाल नंबर 5वां, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है तथा एक घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार 12.5, 10 सेमी और 8 सेमी है। नंबर 1 पे कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? नंबर 2 किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो यहाँ पर 2 प्रकार के डिब्बे हैं, एक घन के आकार का है और एक घनाभ के आकार का है। और घन की जो भुजा दे रखी है वो है 10 सेमी। तो घन की भुजा बराबर 10 सेमी और घनाभ की लंबाई बराबर है 12.5 सेमी, चौड़ाई है, लंबाई हमारी दे रखी है 12.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8 और ऊंचाई है 8 सेमी। ये 2 प्रकार के डिब्बे हैं और इसी में पूछा जा रहा है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो सबसे पहले हम दोनों का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 का होल स्क्वायर, तो 10 100 और 100 का गुणा किससे करेंगे? 6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 600 सेमी स्क्वायर। तो ये आपके घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। फिर इसके बाद अगला था कि घनाभ, जैसे कैसा है घनाभ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HH,
यहाँ पर आ जाएगा 2, 12.5 इंटू 10, 10 इंटू 8, 8 इंटू 12.5, 125 दाम 1250, 1250 में एक बार दशमलव लग जाएगी तो बचेगा 125, 10 अट्ठे 80 प्लस 8 पर 40 की 0, दशमलव हटा दो 0 में, हासिल कितनी है 4, 8 में 16, 4 20 और 8 एकम 8, 8 और 2 10, 2 इंटू 100, 200, 300, 305 तो बराबर हो जाएगा 610 सेमी स्क्वायर। तो हमारे जो घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया 600 और घनाभ का जो डिब्बा था उसका संपूर्ण पृष्ठ आ गया 610। तो नंबर 1 कह रहा है किसका संपूर्ण पृष्ठ अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अधिक है। और उसके बाद कह रहा है कितना अधिक है, तो अधिक बराबर 610 माइनस 600 बराबर आ जाएगा 10 सेमी स्क्वायर। 10 सेमी स्क्वायर आपका अधिक है। नंबर 2 पे आप कह रहा है किसका कम है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कम है और कितना कम है, तो 610 माइनस 600 बराबर 10 सेमी स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कम है और कितना कम है 10 सेमी स्क्वायर। और पहले नंबर पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अधिक है, तो कितना अधिक है 10 अधिक है। हाँ बोलो। सवाल नंबर 6वां, एक छोटा पौधा का घर, एक छोटा पौधा घर जिसे ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका करके रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेमी लंबाई, 25 सेमी चौड़ाई और 25 सेमी ऊंचाई का है। इसमें से प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि पूरे शीशे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 2 में कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, यानी उसको चिपकाना है। तो सबसे पहले देखिए, आप अगर शीशे की कोई भी पट्टी लोगे तो पहले नीचे लगाओगे, फिर चारों तरफ क्या करोगे, खड़ा कर दोगे, और खड़ा करने के बाद ऊपर से ढक दोगे। तो बताओ आकृति की लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, तो कैसी आकृति बन जाएगी, घनाभ की आकृति बन जाएगी, एक कमरा बन जाएगा। तो उस कमरे का अगर हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो कांच का घनाभकार कांच का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो इसकी लंबाई घनाभकार कांच के घर की लंबाई जो दे रखी है वो हमारी कितनी है, 30 सेमी, चौड़ाई जो है 25 सेमी और ऊंचाई हमारी है 25 सेमी, यानी चौड़ाई और ऊंचाइयां बराबर है। तो मान लो आकृति आपकी इस टाइप की बन जाएगी, आकृति बन गई जिसकी लंबाई जो है वो 25 सेमी के 30 सेमी हो जाएगी, चौड़ाई 25 सेमी हो जाएगी और ऊंचाई भी 25 सेमी हो जाएगी। ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आपका कांच का घर हो गया और इसमें प्रयुक्त होने वाले शीशे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभकार कांच के घर में प्रयुक्त
का कुल क्षेत्रफल बराबर घनाभदार कांच की घर में प्रयुक्त शीशे का कुल क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट LV BH और HH। या इसकी भाषा ये लिख सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LV प्लस BH प्लस HH। तो दो लंबाई कितनी है 30 इंटू 25, 25 इंटू 25 और 25 इंटू 30, 25 का 75, 750, 25 25 625 और ये हो जाएगा 750। 2 इंटू 750, 750 हो गए 1500, 15 6 2100, 2125, 21 दूनी 4250 सेमी स्क्वायर कांच के उस घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया कि 4225 सेमी स्क्वायर कांच लगी है उसको बनाने में। अब कह रहा है कि इसकी किनारों को किससे चिपकाया गया टेप से। तो देखिए जब आप टेप से चिपकाओगे तो ये वाला किनारा चिपकाओगे, लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई और ये लंबाई हो गई। तो क्या लंबाई हो गई 4, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, क्या ऊंचाई हो गई 4 ऊंचाइयां, 1 2 3 और 4 आपकी चौड़ाई हो गई है ना। तो यहाँ पर टेप की लंबाई बराबर, ये आपका पहला आंसर आ गया। फिर दूसरा है टेप की लंबाई, क्योंकि टेप का उपयोग क्या किया गया चिपकाने के लिए। अगर ये कांच खड़ी है अगर यहाँ टेप लगा देंगे तो चिपक जाएगा तो आपस में रुका रहेगा। तो टेप की लंबाई बराबर 4 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, क्योंकि 4 लंबाई है 4 चौड़ाई है और 4 ऊंचाई है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H। यहाँ पर आ जाएगा 4 लंबाई 30 25 और 25, 25 25 50, 50 और 30 कितने हो गए 80, 4 इंटू 80 बराबर 320 सेंटीमीटर। तो 320 सेंटीमीटर लंबे टेप की आवश्यकता होगी जिससे उसको पूरे को चिपकाया